हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। टाइसम कार्स शॉर्ट्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हुंडई की नई अल्कज़र की और इसे कंपेयर करने वाले हैं टोयोटा की इनोवा के साथ। आज के इस वीडियो में हम इन दोनों ही गाड़ियों के पेट्रोल बेस वेरिएंट्स को कंपेयर करेंगे, क्योंकि इन दोनों ही गाड़ियों के बेस वेरिएंट्स के प्राइसेस लगभग बराबर ही हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और कंपैरिजंस देखने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के डायमेंशंस की। तो अल्कज़र की लेंथ है 4500 mm, जो कि 235 mm कम है इनोवा की लेंथ से। अल्कज़र की विड्थ है 1790 mm, जो कि 40 mm कम है इनोवा की विड्थ से। अल्कज़र की हाइट है 1675 mm, जो कि 120 mm कम है इनोवा की हाइट से। वहीं बात करते हैं व्हील बेस की, तो अल्कज़र में हमें 2760 mm का व्हील बेस मिल जाता है, जो कि 10 mm ज़्यादा है इनोवा में मिलने वाले 2750 mm के व्हील बेस से। वहीं बात करते हैं दोनों ही गाड़ियों के ग्राउंड क्लियरेंस की, तो अल्कज़र में हमें 200 mm का 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जो कि 24 mm ज़्यादा है इनोवा में मिलने वाले 176 mm के ग्राउंड क्लियरेंस से। तो ये तो बात हुई दोनों ही गाड़ियों के डायमेंशंस की, जिसमें कि अल्कज़र इनोवा से कम लंबी, कम चौड़ी और कम ऊंची गाड़ी है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अल्कज़र के केबिन में हमें इनोवा से कम स्पेस मिलता है। चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले बूट स्पेस की। तो अल्कज़र में हमें 180 लीटर्स का बूट मिलता है, जो कि 120 लीटर्स 120 लीटर्स कम है इनोवा में मिलने वाले 300 लीटर्स के बूट स्पेस से। चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले इंजन ऑप्शंस की। तो अल्कज़र में हमें 2 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है, जबकि इनोवा में हमें 2.7 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है। चलिए इन दोनों ही गाड़ियों के इंजन्स को कंपेयर कर लेते हैं। तो अल्कज़र का इंजन 157 bhp की पावर जनरेट करता है, जो कि 7 bhp कम है इनोवा की पावर से। वहीं अल्कज़र का इंजन 191 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, जो कि 54 Nm कम है इनोवा के टॉर्क से। वहीं बात करते हैं माइलेज की, तो अल्कज़र का इंजन 14.5 kmpl का माइलेज क्लेम करता है मैनुअल ट्रांसमिशन में, जो कि 3.25 kmpl ज़्यादा है इनोवा के मैनुअल ट्रांसमिशन के माइलेज से। तो ये तो बात हुई इन दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले इंजन्स की, जिसमें कि अल्कज़र का इंजन इनोवा के कंपैरिजन में कम पावर और टॉर्क जनरेट करता है, लेकिन माइलेज ज़्यादा क्लेम करता है। तो ये तो बात हुई इन दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले इंजन्स की। चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स की। पहले बात कर लेते हैं अल्कज़र में मिलने वाले स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स की। मतलब आप अल्कज़र का कोई भी वेरिएंट लें, ये सभी सेफ्टी फीचर्स तो आपको मिल ही जाएंगे। तो अल्कज़र में हमें स्टैंडर्ड सेफ्टी के नाम पर एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, डुअल फ्रंट एयर बैग्स, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, रियर डिस्क ब्रेक्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, सीट बेल्ट रिमाइंडर फॉर ड्राइवर एंड पैसेंजर, सीट बेल्ट प्रीटेंशनर्स फॉर ड्राइवर एंड पैसेंजर, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, स्पीड अलर्ट सिस्टम और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट्स जैसे सेफ्टी फीचर्स हमें अल्कज़र में स्टैंडर्ड मिल जाते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं इनोवा में मिलने वाले स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स की। तो इनोवा में हमें स्टैंडर्ड सेफ्टी के नाम पर एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, इसके अलावा डुअल फ्रंट एयरबैग्स के साथ साथ इनोवा में ड्राइवर नी एयरबैग, मतलब टोटल 3 एयरबैग्स मिल जाते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रेक असिस्ट, सीट बेल्ट रिमाइंडर, सीट बेल्ट प्रीटेंशनर्स, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट्स जैसे सेफ्टी फीचर्स हमें इनोवा में स्टैंडर्ड मिल जाते हैं। मतलब आप इनोवा का कोई भी वेरिएंट लें, ये सभी सेफ्टी फीचर्स तो आपको मिल ही जाएंगे। तो ये तो बात हुई इन दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स की, जिसमें कि अल्कज़र इनोवा के कंपैरिजन में ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स प्रोवाइड करती है। चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स की। पहले बात कर लेते हैं कुछ उन फीचर्स की जो हमें अल्कज़र में तो मिल जाते हैं लेकिन इनोवा में नहीं मिल पाते। तो अल्कज़र में हमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल विद इको कोटिंग टेक्नोलॉजी, रियर विंडो सनशेड, फ्रंट वायरलेस मोबाइल चार्जिंग, फ्रंट USB चार्जर, 10.25 इंचेस टच स्क्रीन एंड इंफोटेनमेंट सिस्टम, जबकि इनोवा में हमें 8 इंच की टच स्क्रीन मिलती है। इसके अलावा सेकंड रो सीट बैक टेबल विद रेट्रैक्टेबल कप होल्डर, स्लाइडिंग फ्रंट रो सनवाइजर्स, वॉइस इनेबल्ड स्मार्ट पैनोरामिक सनरूफ, इलेक्ट्रोक्रोमिक IRVM, क्रूज कंट्रोल, ऑटोमेटिक LED हेडलैम्प्स विद DRLs, LED फॉग लैम्प्स, जबकि इनोवा में हमें फॉग लैम्प्स मिल ही नहीं पाते।
इसके अलावा स्मार्ट की विद इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, एम्बियंट लाइटिंग, फ्रंट ट्विटर्स, ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर, रिवर्स पार्किंग कैमरा, एलईडी रीडिंग लाइट्स, जबकि इनोवा में हमें हेलोजन मिलती हैं, एलईडी नहीं मिलती। इसके अलावा अगर आप अल्काज़र का 6 सीटर वेरिएंट लेते हैं तो सेकंड रो कंसोल विद वायरलेस चार्जिंग और मिल जाता है। तो ये तो बात हुई अल्काज़र में मिलने वाले फ़ीचर्स की। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ उन फीचर्स की जो हमें इनोवा में तो मिल जाते हैं लेकिन अल्काज़र में नहीं मिल पाते। तो इनोवा में हमें पडल लैंप्स, लॉकेबल ग्लो बॉक्स और मल्टीपल ड्राइविंग मोड्स जैसे फीचर्स हमें इनोवा में मिल जाते हैं लेकिन अल्काज़र में नहीं मिल पाते। तो ये तो बात हुई दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स की, जिसमें कि अल्काज़र इनोवा से काफ़ी आगे निकल जाती है। चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले फ्यूल टैंक कैपेसिटी की। तो अल्काज़र में हमें 50 लीटर्स का 50 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिलता है, जो कि 15 लीटर्स 15 लीटर्स कम है इनोवा में मिलने वाले 65 लीटर्स के फ्यूल टैंक से। वहीं बात करते हैं दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले टायर साइज़ की। तो अल्काज़र में हमें 17 इंचेस के अलॉयज़ मिलते हैं, जबकि इनोवा में अल्काज़र से 1 इंच छोटे 16 इंचेस के अलॉयज़ मिलते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ और कंपैरिजंस देखने के लिए। और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको इन दोनों ही गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी ज़्यादा पसंद है और ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगती है। और आप जिन भी गाड़ियों का कंपैरिजन देखना चाहते हैं उनका नाम कमेंट्स में मेंशन कर दीजिए।